आपका ANT न्यूज अब हो गया है जनमत जंक्शन। नमस्कार। ANT व्यूज आज से हो गया है जनमत जंक्शन और अब हम बात कर रहे हैं जनमत जंक्शन पर ही। और आज बात करेंगे दिल्ली के दंगल की। दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को रिजल्ट आना है। कुल 70 सीटें हैं दिल्ली में और 36 पर जिसने बढ़त बना ली उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन इस बार दिल्ली में क्या हो रहा है? अरविंद केजरीवाल पिछले 10 वर्षों से वहां सरकार चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्षों से दिल्ली का शेर बनी हुई है, निश्चित तौर पर शेर बनी हुई है। प्रचंड जीत दर्ज करती है आम आदमी पार्टी दिल्ली में। लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि दिल्ली के चुनाव पर सबकी निगाह है और इस बार ऐसा क्या है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल भी चुनाव में फंसे दिख रहे हैं। 10 साल की सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्वाभाविक है। ये लोगों में थोड़ी नाराजगी होगी। 10 साल तक लोगों ने काम काज देख लिया, लोग कुछ नया चाह रहे होंगे, तो ये एक स्वाभाविक नाराजगी है जो तमाम सरकारों को लेकर होती है। तो उनकी सरकार को लेकर भी है। दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, तो एक असर ये बहुत साफ दिख रहा है। अब जो आम आदमी पार्टी को जितना भी नुकसान होता दिख रहा है उसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है। कांग्रेस को कोई फायदा होता वहां दिख नहीं रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन आम आदमी पार्टी से अगर लोग नाराज हैं तो वो कहां जाएंगे? क्या कांग्रेस की तरफ जाएंगे? ऐसा वहां कोई नहीं मानता। लोग मान रहे हैं कि नहीं, जो आम आदमी पार्टी से नाराज है वो बीजेपी की तरफ आएंगे। ऐसे में बीजेपी को वहां बड़ा फायदा होता है इस बार माफ कीजिएगा, दिख रहा है। एक जो दिल्ली की जनता को समझाने में बीजेपी सफल रही है तथ्यों के आधार पर, वो है कि दिल्ली सरकार को या दिल्ली स्टेट को, राज्य को आम आदमी पार्टी सरकार ने कंगाल कर दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार हर काम के लिए, मतलब दिल्ली की सरकार को हर काम के लिए केंद्र की तरफ मुंह ताकना पड़ता है कि केंद्र से कुछ पैसा मिले तब हम ये कर पाएंगे, क्योंकि खुद के पास फंड नहीं है। तो एक तरह से सरकार कंगाल हो चुकी है। इससे भी लोगों में नाराजगी है और अब वो आम आदमी पार्टी की जगह किसी और को मौका देना चाहते हैं। दूसरी जो वजह दिख रही है कि मुस्लिम वोट में इस बार कांग्रेस सेंध लगाती और ठीक ठाक सेंध लगाती दिख रही है। मुस्लिम वोट तकरीबन 18% है वहां दिल्ली में और कई विधानसभा सीटों पर तो बिल्कुल निर्णायक है ये मुस्लिम वोट, और उसमें कांग्रेस ने ठीक ठाक सेंध लगा ली। तो जब कांग्रेस की सेंध उसमें लग गई तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वोट में बिखराव होगा और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और आम आदमी पार्टी को हुए नुकसान का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो भारतीय जनता पार्टी यहां भी फायदे में दिख रही है। 2020 की अगर बात करें तो कांग्रेस को कुल 4.3% वोट मिले थे टोटल, और इस बार मुस्लिम वोट में कुछ अगर सेंध लग गई तो कांग्रेस को हो सकता है 6 से 7% वोट मिल जाए और यहीं जाके आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी बुरी तरह से। 27 वर्षों से वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है, पूरे 27 वर्षों से। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां कम बैक की बड़ी ही पुख्ता तैयारी की है और पुख्ता तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां आना चाह रही है। लोग भी ये देख रहे हैं कि यार 27 साल से भाजपा को मौका नहीं दिया, मौका देके देखना चाहिए कि भाजपा क्या करती है। 2015 में भाजपा को मात्र 3 सीटें मिली थी, 70 में मात्र 3, 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली थी। 2020 में भाजपा को 8 सीटें मिली थी, 8, 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने, मतलब दोनों चुनावों में प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी ने की। लेकिन 2015 और 2020 दोनों चुनावों में कांग्रेस 0 पर आउट हुई थी। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी और इस बार भी कांग्रेस को सीट मिलने की गुंजाइश कम है। हो सकता है थोड़ा वोट परसेंट बढ़ जाए, लेकिन कांग्रेस को कोई सीट मिलती वहां नहीं दिख रही है। मुस्लिम आबादी 12.9%, आप मान के चल सकते हैं कि 13% मुस्लिम आबादी है दिल्ली में। पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, चांदनी चौक और नई दिल्ली क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं इन इलाकों में, उसमें मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा बहुत साफ दिखता है। 25% जो पूर्वांचली मतदाता हैं, जो अपने बिहार से और अपने उत्तर प्रदेश से वहां गए और रच बस गए वहीं, और दिल्ली के निर्माण में, दिल्ली के विस्तार में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, अपना खून पसीना वो सिर्फ दिल्ली के लिए लगा रहे हैं।
ये पूर्वांचली मतदाता बुराड़ी, बादली, संगम विहार, पालम, करावल नगर और पटपड़गंज में महत्वपूर्ण है। पटपड़गंज में ध्यान रखिएगा, दो किस्म के मतदाता हैं, एक तो पूर्वांचली है और दूसरे अपने उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के मतदाता भी वहां बहुत प्रभाव रखते हैं। और यही बात है कि मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार से वहां चुनाव जिताती रही। हालांकि इस बार मनीष सिसोदिया का सीट बदल दिया गया है और कोचिंग सेंटर चलाने वाले अवध ओझा जी इस बार वहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। 18% दलित हैं दिल्ली में। ये दलित इस बार बड़ा खेल करने वाले हैं दिल्ली में, इस पर हम चर्चा करेंगे। 18% वहां जाट गुर्जर हैं। जाट गुर्जर बजाता महापंचायत करते हैं और महापंचायत में तय करते हैं कि किन्हें वोट करेंगे। जिधर जाट जाते हैं उधर ही गुर्जर जाते हैं, या कह सकते हैं कि जिधर गुर्जर जाते हैं उधर ही जाट जाते हैं। मतलब ये दोनों एक ही तरफ जाते हैं, कभी बिखरते हैं ऐसा नहीं देखा गया, बहुत कम ऐसा हुआ होगा। बीजेपी ने दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। इसका बड़ा असर महिलाओं में दिख रहा है। 2100 रुपये देने का वादा आम आदमी पार्टी ने भी किया है, लेकिन बीजेपी ने उससे बढ़ के 2500 का वादा कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने इस बार वहां पूर्वांचल प्रकोष्ठ बना के उस संगठन को मजबूत भी बनाया है। पूर्वांचलियों के लिए बाजाबता अलग प्रकोष्ठ दिल्ली में बना के, दिल्ली बीजेपी ने बना के और उसको खूब मजबूत भी किया है। उसमें अपनी पूरी ताकत भी बीजेपी ने लगाई है। इसके अलावा बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी उठा रही है। ये मुद्दा दिल्ली के लोगों को बहुत टच कर रहा है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी दिल्ली में है। आप वहां घरेलू काम करने वाले दाई नौकर की जब ठीक से पड़ताल कीजिएगा तो पता चलेगा वो बांग्लादेशी मुसलमान है। वो अपना नाम और पता बदल के आपके घरों में काम करते हैं। ऐसी आबादी वहां बहुत है। बाकी कई तरह के छोटे मोटे काम भी वो कर रहे हैं, कुछ बड़े काम भी कर रहे हैं और कुछ आपराधिक घटनाओं में भी संलिप्तता पाई गई है बांग्लादेशी मुसलमानों की। रोहिंग्या मुसलमान भी बड़ी संख्या में है। और ये आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी वहां घुसपैठ को लीगलाइज कर रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लीगलाइज करना चाह रही है, वहां बसा देना चाह रही है, उनको वैधानिक दर्जा देने की कोशिश कर रही है। तो इसका असर दिल्ली के आम मतदाताओं पर बहुत पड़ा है। दिल्ली का आम मतदाता अपने देश के लोगों से कभी परेशान नहीं हुआ है। उसे कोई दिक्कत नहीं है उत्तर प्रदेश के मुसलमान जाके बसे, बिहार के मुसलमान वहां जाके बसे, देश के अलग अलग हिस्सों के मुसलमान वहां जाके बसते हैं। उनका वेलकम है क्योंकि देश उनका है, राजधानी भी उन्हीं की है। लेकिन ये देश बांग्लादेशी घुसपैठियों का नहीं है, देश रोहिंग्या मुसलमानों का नहीं है। इसलिए उनकी घुसपैठ से लोग परेशान होते हैं। हम अपने मुल्क में कहीं जाके रहें, हमारा हमवतन इस वतन में कहीं रहे, लेकिन क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या सब आएंगे और सबको आप लीगलाइज कीजिएगा? इससे दिल्ली के लोग परेशान हैं। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होना तय है। पटपड़गंज में हमने पहले ही आपको बताया कि उत्तराखंडी मतदाता बड़ी संख्या में है और बीजेपी ने वहां से उत्तराखंड मूल के रविंद्र नेगी को मैदान में उतार दिया है। इसका फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है और ओझा सर वहां फंस गए हैं। वहां से मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने दूसरी जगह भेजा भी इसलिए कि मनीष सिसोदिया पिछली बार जैसे तैसे जीत पाए थे। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी तभी बाजी मार लेगी, लेकिन मामूली वोट से बीजेपी तब हार गई थी। इस बार बीजेपी ने उत्तराखंडी मूल के उम्मीदवार को उतार के, रविंद्र नेगी को मैदान में उतार के लड़ाई का रुख ही बदल दिया है। तो ओझा सर वहां फंसते दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। नई दिल्ली सीट पर जहां से खुद अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में इस बार फंस गए हैं। नई दिल्ली सीट पर निर्णायक रूप में जो लोग हैं वो हैं वहां के दलित वोटर। और इस बार दलित वोटर आम आदमी पार्टी के साथ डट कर नहीं खड़े हैं। 2015 में डट के खड़े थे, 2020 में डट के खड़े थे। इस बार वो डट के नहीं खड़े हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कई दलित बड़े नेताओं को तोड़ लिया, उनमें से कुछ को अपना उम्मीदवार भी बना दिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी दलित मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बढ़ाई है। तो ये पूरी तरह से दलित वोट आम आदमी पार्टी की तरफ जाता नहीं दिख रहा है। और इस बार खुद अरविंद केजरीवाल की सीट नई दिल्ली में फंसती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। 2015 या 2020 की तरह उनकी प्रचंड जीत नहीं दिख रही है। जीत भी दिख रही है कहना मुश्किल है। आपके जो बड़े दलित नेता बीजेपी में गए हैं उनमें संदीप वाल्मीकि हैं। संदीप वाल्मीकि को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। राजकुमार आनंद को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बना लिया है। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े दलित चेहरा हुआ करते थे जो अब बीजेपी के साथ हैं। तो इसका असर दलित मतदाताओं पर वहां दिख रहा है और दलित कई जगह वहां निर्णायक स्थिति में है।
तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा होता दिख रहा है। थोड़ा बहुत फायदा कांग्रेस को भी होता दिख रहा है। आपको याद होगा कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा था 20%। 2015 में 3 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, 2020 में 8 सीटें मिली थी, 5 सीटें बढ़ी थी और 20% वोट भी बढ़ा था। और ये वोट परसेंट बढ़ा भी था रिजर्व सीटों पर, एससी सीटों पर। मतलब 2020 में भी दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ खड़ा हुआ था। इस बार वो हिस्सा और ज्यादा बड़ा होने जा रहा है, बाकी मतदाताओं का हिस्सा भी बड़ा होने जा रहा है। तो अभी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, उसमें जो एक्सपर्ट हैं, वहां के लोग हैं, जो वहां के पत्रकार हैं या राजनीति की समझ रखने वाले लोग हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए उतनी अनुकूल स्थिति नहीं है जितनी अनुकूल स्थिति 15 और 20 में थी। और लोग ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, इस बार बदल के देखा जाए, दूसरे को मौका देकर देखा जाए। कांग्रेस वहां धरातल पर है नहीं, तो मौका देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी, संभव है इस बार नतीजे बदल जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ी और मेहनत कर ले तो। नमस्कार।